कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिक्लो स्टोर एंड दिस इज इन गिंजा एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो इन गिंजा विच इज कॉल्ड सेंटर द बेकरी which is famous for putting loads and loads of cheese on one single piece of bread. That is what it's famous for. एकदम इंस्टाग्राम में देखा मैंने ये और मैं यहाँ पहुँच गया. Let's check them out. हाँ जी, तो आज मौसम भी अच्छा है और वीकेंड भी है, तो ऑब्वियसली हम तो निकल पड़े टोक्यो जाने के लिए. एंड टोक्यो में आज हमारा डेस्टिनेशन है गिंजा. ये टोक्यो स्टेशन के काफ़ी पास है, वॉकिंग ही जा सकते टोक्यो स्टेशन से. तो चलते हैं और यहाँ पे दो जगह है जहाँ पे जो हमें कवर करनी है. बाय द वे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपना फ़ोन टैप करता हूँ इन मेट्रो गेट्स पे एंड देयर इज़ अ कार्ड कॉल्ड सुइका कार्ड जो बेसिकली ट्रैवल कार्ड है और जापान में ऑलमोस्ट हर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है. तो मैं उसको टैप करता हूँ और मेरे वर्चुअली वो फ़ोन में एडेड है, तो उससे पैसे कट जाते हैं और जब भी इसमें बैलेंस लो जाता है मैं क्रेडिट कार्ड से इसको इजीली टॉप अप कर सकता हूँ. तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये. हाँ जी, तो अभी अगर आप मेट्रो में देखें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अराउंड 40% लोग अभी भी मास्क पहन के घूमते हैं मेट्रोज़ में. एंड नॉट ओनली मेट्रोज़ में, आप अगर ऐसे ही कहीं भी घूम रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी लोग अभी भी मास्क पहनते हैं यहाँ पे. तो ऐसा नहीं है कि अभी भी कोविड है या फिर कोविड के केसेस है जापान में, but just as a precaution and just because of personal choices, people still wear masks here. Okay, so this is the Tokyo station and मैं जिस लाइन से आता हूँ टोक्यो स्टेशन तक, वो जो प्लेटफॉर्म है वो मेन स्टेशन से इतना दूर है कि मेरे को अराउंड आई डोंट नो 500-600 मीटर्स चल के जाना पड़ता है जस्ट टू गेट टू द मेन स्टेशन एंड एग्जिट थ्रू द गेट्स जहाँ पे जिसके पास गिंजा है. तो ये वाला वॉक ही काफ़ी लंबा है स्टेशन के अंदर ही. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉकुलेटर्स लगाए हुए हैं, तो यू कैन इमेजिन कि कितना लंबा होगा ये वॉक की वॉकुलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो वी आर आउट ऑफ द टोक्यो स्टेशन गेट एंड दिस फॉर यू इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ वॉट इट लुक्स लाइक आउट ऑफ दिस टोक्यो स्टेशन. मतलब बहुत कुछ अच्छा नहीं है, बट यप, दिस इज टोक्यो स्टेशन. एंड टू गेट टू गिंजा आई थिंक हमें और अराउंड 1 किलोमीटर, आई थिंक 1 किलोमीटर से कम ही है, 900 मीटर्स और समथिंग. बट हाँ, यूनिक्लो स्टोर जाने के लिए और थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा. तो यूनिक्लो स्टोर तक आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से. बट इफ़ यू आर कमिंग टू टोक्यो और जापान इन जनरल, वॉकिंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऐसे टैक्सीज़ एंड हाँ, मतलब टैक्सीज़ बहुत एक्सपेंसिव है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है जनरल कंपेयर टू इंडिया. बट टैक्सीज़ तो सुपर एक्सपेंसिव है. तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए लाइक लेट्स से विद इन 4-5 किलोमीटर्स वॉकिंग इज़ द बेस्ट वे टू गो. और आप साइकिल भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे साइकिल रेंट के भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं. बट फ़िलहाल तो हम वॉक ही करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि गिंजा कैसा लगता है, कैसा दिखता है. मैंने सुना ये काफ़ी पॉश एरिया है टोक्यो का, बट मैं कभी आया नहीं पहले यहाँ पे. तो लेट्स सी हाउ इट इज़. तो ये एक यूनिक्लो स्टोर दिखा मेरे को रास्ते में और मुझे लगा शायद यही वाला है जो सबसे बड़ा वाला है, बट अपेरेंटली ये नहीं है. मतलब आप सोच सकते हैं लार्जेस्ट यूनिक्लो स्टोर शायद यहाँ से आई डोंट नो 500 मीटर्स होगा, बट उसके आसपास भी और यूनिक्लो स्टोर्स है. तो दिस इज़ हाउ पॉपुलर यूनिक्लो इज़ इन जापान. तो रास्ते में मेरे को ये शॉप दिखी एंड इसके बाहर आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है. आई थिंक ये स्वीट शॉप तो है ही, बट पर्टिकुलरली आई थिंक इट्स अ मोची शॉप. मोची जापान का एक बहुत ही फेमस टाइप ऑफ स्वीट है जो राइस से बनता है. राइस को बहुत बार मैश करके लाइक पाउंड करके मैश करके एक स्टिकी सा कंसिस्टेंसी बनता है उससे. एंड उसमें फिर थोड़ा स्वीट मिला के दे मेक मोची. एंड दिस इज़ द मेन स्ट्रीट ऑफ गिंजा. लाइक जैसे
हर जगह का एक मेन स्ट्रीट होता है, आई डोंट नो, चांदनी चौक में भी होगा एक मेन स्ट्रीट, राइट? सो ये मेन स्ट्रीट है गिंजा का। और आप देख सकते हो वीकेंड्स को क्या करते हैं कि दोनों साइड से कार्स एंड ऑल लाइक मोटर व्हीकल्स को ब्लॉक कर देते हैं ये लोग। सो आप रास्ते में इजीली घूम सकते हैं, सड़क के बीच में चल सकते हैं। आप देख रहे कि लोग सड़क के बीच में चेयर और टेबल लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप खा सकते हैं आराम से बैठ के। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक फॉर पब्लिक यूज़। तो आप आइए और अगर चेयर वेयर खाली है तो बैठ जाइए सड़क के बीच में और जस्ट एन्जॉय द सिटी एंड द crowd and people around you. And here we are. This is the largest Uniqlo store in the world. इस बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स हैं, हाँ 12 फ्लोर्स, और पूरा का पूरा यूनिक्लो ओन्ड है। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर है, बाय द वे जापान में ग्राउंड फ्लोर नाम का कुछ नहीं होता। सो फर्स्ट फ्लोर से शुरू होता है सब कुछ, या फिर 1F बोलते हैं, फिर 1F 2F 3F। सो देर इज़ नो GF हियर, राइट? एंड दिस इज़ ओनली डिस्प्लेज, लाइक जस्ट एक आर्ट बना रखा है पूरे फ्लोर को विथ यूनिक्लो प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ खरीदने को नहीं है, जस्ट चेकआउट सेक्शन है, बट या इट्स ओनली डिस्प्लेज एंड लुक सो नाइस, राइट? चलो अब लिफ्ट के पास चलते हैं, और एलिवेटर, हाउ दे कॉल इट हियर। सो एलिवेटर के पास चलते हैं, और यहाँ पे सारे फ्लोर्स की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि कौन से फ्लोर पे क्या मिल रहा है। एंड दिस प्लेस इज़ टू बिग, तो आई डोंट थिंक आई कैन गो थ्रू द एंटायर बिल्डिंग। एंड ऑनेस्टली मेरे को कुछ ख़रीदना नहीं है, मेरे को बस घूमने आना था यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले यूनिक्लो से कुछ ख़रीदा और वो मेरे घर के पास वाले में था। बट हाँ, मेरे को बस ये देखना था कि क्या क्या है इस दुकान में, तो इसीलिए मैं आया हूँ। एंड या लेट मी गिव यू अ फुल टूर ऑफ दिस एज वेल एज आई कैन, लेट्स सी। ओह बाय द वे, मैंने आपको बोला ना कि मैंने कुछ ख़रीदा यूनिक्लो से कुछ दिन पहले, तो ये वो है। दिस इज़ बेसिकली फ्लीस सेट। फ्लीस बेसिकली एक काफ़ी वार्म स्वेटर टाइप ऑफ होता है, एंड ये सेट है। तो इसमें स्वेटर तो है ही, एज इन लाइक टॉप तो है ही, प्लस बॉटम वेयर भी है, तो एक पूरा सेट बन जाता है सेम कलर का, एंड काफ़ी वार्म है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है, या फिर पड़ने वाली है एटलीस्ट, तो उसमें तो काफ़ी काम आने वाला है मेरे को ये। तो या दिस वाज वेरी नाइस परचेज, एंड आई थिंक इट वाज ओनली फॉर लाइक 4000 येन, सो 2000 रुपीज़, 2000 समथिंग रुपीज़, एंड आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड डील। एंड बाय द वे दिस इज़ द कैफ़े। मुझे लगा था थोड़ा और बड़ा होगा, बट दिस इज़ मोर लाइक अ कॉफ़ी शॉप। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठ के कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और जस्ट आई थिंक थक गए हैं शॉपिंग कर करके, तो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। Yep, this is the top floor of Uniqlo, एंड यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, मतलब इतने सारे कि आई थिंक अगर आपको एक्चुअली शौक है कपड़े देखने का और लाइक जस्ट विंडो शॉपिंग करने का, पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हो, ईजीली बिता सकते हो। हाँ, फाइनली मैं निकल गया यूनिक्लो से, एंड बाहर आते ही मैंने ये देखा विच टू मी लुक लाइक अ कबाब शॉप, बट ऐसा है नहीं, ये कोई स्वीट ही है जो ये लोग एक ऐसे स्क्यूअर के ऊपर बनाते हैं, एंड दूर से लुक लाइक कबाब। एंड एक्चुअली आई हैव हैड दिस, मुझे बस पता नहीं था कि ये ऐसे बनता है। मैंने तो सुपरमार्केट से ख़रीदा था, बट दिस लुक्स लाइक अ प्रीमियम शॉप जहाँ पे ये मिलता है। एंड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ सेंटर द बेकरी। ये एक और जगह है जो मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पे देखा है लाइक, बट रास्ते में जाते जाते मैंने ये बर्गर प्लेस भी देख लिया, तो देख के भूख लग गई। बट आई एम सेविंग माई एपेटाइट फॉर दैट प्लेस, बिकॉज वही उसी के लिए तो आया था मैं, तो वहीं चल के देखते हैं कैसा है। ऑल्सो अगेन आई फाउंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग शॉप। मुझे पहले लगा था ये कोई डिज़ाइनर सूट शॉप है। अगर आप ये पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है प्रीमियम
कैरमल ब्रांडी केक। मतलब बाहर से देख के लगता ही नहीं है कि ये एक नॉर्मल केक शॉप है। लाइक नॉर्मल तो नहीं, आई एम श्योर प्रीमियम है, बट स्टिल इट्स अ केक शॉप। एंड हियर वी आर, दिस इज सेंटर द बेकरी, एटलीस्ट बाहर से तो यही है। और यहाँ भी आप लाइन देख रहे हो, मतलब वो वहाँ पे एंड होती है लाइन, और वो पॉइंट है जहाँ से एंट्री है। तो अगेन एज आई सेड, बहुत ही पॉपुलर है ये, स्पेशली वे इंस्टाग्राम रील्स में। तो चलो देखते हैं जगह मिलती है कि नहीं, कितना वेटिंग है। यू नो व्हाट, आई थिंक कभी भी जज नहीं करना चाहिए कि लाइन कितनी है, स्पेशली जापान में जाके पूछ लेना चाहिए। क्योंकि टू माई सरप्राइज, जो भी जितने भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब टेक अवे के लिए खड़े हुए हैं। सो इंटरेस्टिंग, लाइक किसी को अंदर बैठ के खाना नहीं है, सबको बस टेक अवे लाइक पैक करके ले जाना है। और वो टेक अवे के लिए इतनी लंबी लाइन है। एंड अगर आपको बैठ के खाना है तो मेरे को सीधा एंट्री मिल गई, बस मतलब अंदर बिठा दिया मेरे को। एंड आई थिंक नेक्स्ट जैसे ही टेबल खाली होगा वो मेरा ही होगा, क्योंकि आई एम द ओनली वन वेटिंग। सो या, नेवर अज्यूम, ऑलवेज आस्क, वेरी इंपॉर्टेंट टिप इन जापान। ओके, सो हियर इज़ द मेन्यू। मेरे को मेन्यू पहले ही पकड़ा दिया और अब बोल दिया कि देख लो क्या चाहिए आपको, पहले से डिसाइड कर लो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। हाँ, तो मतलब हाँ, बैठने से पहले ही एक्चुअली मेरे को बोला कि यू विल हैव अराउंड 1.5 hours टू स्पेंड हियर, बिकॉज उनका ऑलरेडी रिजर्वेशंस है उसके बाद के। एंड जापान में रिजर्वेशंस एंड यू नो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को पहले ही बोल दिया गया था कि इतना ही टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड विच इज़ गुड इनफ। लाइक 1.5 घंटा बहुत है ब्रेड और चीज़ खाने के लिए, राइट? बट लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली इज़, हाउ द एक्सपीरियंस इज़। ओके, सो मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर करी। एक इनका जो ब्रेड एंड बटर सेट है, एंड दूसरा इनका जो इनको ये लोग चीज़ सैंडविच बोलते हैं, बट चीज़ सैंडविच है नहीं, बेसिकली एक पीस वेल टोस्टेड ब्रेड के ऊपर बहुत सारा मेल्टेड चीज़ है। ब्रेड बटर का इनका कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग मेरे को ब्रेड एंड बटर ला के दे देंगे, बट आई हैव टू गो एंड चूज़ अ टोस्टर एंड दे विल सेट इट अप ऑन माई टेबल। एंड मैं अपना ब्रेड खुद टोस्ट कर सकता हूँ। दे हैव दीज वेरी नाइस विंटेज लुकिंग टोस्टर्स, तो आई कैन टोस्ट माई ओन ब्रेड अकॉर्डिंग टू यू नो जितना मुझे अच्छा लगता है, लाइक लाइट टोस्ट और डार्क टोस्ट वट एवर। एंड दे ऑल्सो गेव मी दिस एक्सप्लेनेशन, लाइक कौन सा ब्रेड किस टाइप का ब्रेड है। तो आई थिंक दे हैड 3 टाइप्स ऑफ ब्रेड। एक इनका जापनीज मिल्क ब्रेड था, एक ब्रिटिश ब्रेड था, एंड द थर्ड वन वॉज अमेरिकन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली। But I think I got 2 slices, which was the British and the Japanese one. And 3 टाइप के बटर्स के साथ आया था। One was garlic butter, one was regular butter, and one was herb butter. So yeah, that is the entire concept of this restaurant. कि they'll give you fresh bread and room temperature butter, and you toast your bread and you have it. Or yes, like the bread, the butter was absolutely fresh, बहुत ही fluffy, tasty, like as good as bread can get. But it was bread and butter, so yeah, and I paid a good amount for it. So it's an experience, I think. अगर आप आए हो और आपको कुछ अलग देखना है जापान में, तो why not this one? And this is my second course, or you know, the cheese drop for which I actually came. तो ये आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं कि एक चीज़ व्हील जो होते हैं उसको एक हॉट लैम्प के सामने रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ऊपर का सेक्शन मेल्ट हो जाए, और धीरे धीरे उस चीज़ को उस ब्रेड पे ड्रिप करते रहते हैं, तब जब तक पूरा का पूरा वो ब्रेड एकदम कवर ना हो जाए उससे। एंड बस फिर आके रख देंगे आपके सामने। सो बेसिकली द डिश इज़ दैट ऑन अ वेरी नाइस थिक पीस ऑफ ब्रेड, loads and loads of cheese. And yes, the first bite is absolutely amazing. Like that's how good
it can be, right? Like loads of cheese and big, nice, fresh piece of bread. First bite is amazing, second bite is great, and third bite से बहुत ही ज़्यादा जाता है. So recommendation is कि please come with a friend or better 2 friends so that 3 लोगों में ये शेयर हो सके, क्योंकि जो मैंने खाया easily 3 लोग खा सकते थे. क्योंकि and it's a novelty, right? It's a snack. It's not for it's not a lunch or dinner kind of thing, right? It's a novelty. तो हाँ, जब भी आप आ रहे हो, come with your friends and for sure there's an experience, no doubt. I wouldn't say कि मत आओ यहाँ पे या फिर बहुत ही ज़्यादा overrated है कुछ, क्योंकि actually काफ़ी अच्छा है. If you want to experience like good Japanese bread and just the place, it's great. Anyway, that's it for this video. अगली बार कहीं और चलते हैं या फिर कुछ और करते हैं. या बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट लाइकली फिर से वॉलीबॉल आने वाला है, क्योंकि वीकेंड तो ख़त्म हो गया, वीकडे आएगा और वेडनेसडेज इज़ वॉलीबॉल डे. सो आई विल सी यू देन. बाय बाय. एंड या प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर नोटिफिकेशन एंड स्टफ सो दैट आपको पता चल जाएगा बाय ये वीडियो. ओके, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम.